हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी दैट इज द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। तो आज के क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है बिहार स्टेट पे। वो सारी वीडियोज आपको बिहार स्टेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और दूसरा सेक्शन जो आपका होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि लिंग्विस्टिक का होता है। उसके हमने नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। उसके नोट्स के साथ साथ आपका जो क्वेश्चन MCQs है प्लस उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यदि आपको वो नोट्स चाहिए और इन सारी वीडियोज़ की PDF चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहीं से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द सेटिंग ऑफ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। आपको बताना है कि जो लास्ट लीफ है उसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ग्रीनविच विलेज, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन विच कलेक्शन वॉज द लास्ट लीफ पब्लिश्ड। आपको बताना है कि लास्ट लीफ किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो जो सेकंड का हमारा सही आंसर है वो सी है, यानी कि द ट्रिम्ड लैम्प and other stories. Next question is third, what illness does Johnsy suffer from in the last leaf? Last leaf में क्या होता है कि जोन्सी कैरेक्टर है, वो एक बीमारी से सफ़र कर रही होती है। आपको बताना है किस बीमारी से सफ़र कर रही है। तो 3 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि निमोनिया से सफ़र कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, what does Johnsy believe will happen when the last leaf falls? जोन्सी को क्या विश्वास होता है कि जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो उसके साथ क्या घटित होगा। तो 4 का हमारा सही आंसर है बी, यानी शी विल डाई। उसको लगता है कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट एक्ट डज बेहरमैन परफॉर्म टू सेव जोन्सीज लाइफ। ये कहना चाहते हो जो बेहरमैन होता है वो जोन्सी की लाइफ को बचाने के लिए कौन सा काम करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही पेंट्स अ रियलिस्टिक लीफ ऑन द वॉल। वॉल पे जाकर के एक पत्ती पेंट करता है जो कि एकदम रियल होती है और इसी तरीके से उसकी जान को बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट अल्टीमेटली हैपन्स टू बेहरमैन इन द स्टोरी। स्टोरी में अंत में ये बेहरमैन जो होता है आर्टिस्ट, इसके साथ क्या होता है। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ही डाइज ऑफ निमोनिया। ये खुद निमोनिया से मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हेन वॉज द लास्ट लीफ फर्स्ट पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क वर्ल्ड। आपको पता है कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड में लास्ट लीफ सबसे पहले किस डेट में पब्लिश हुई थी। तो 7 का जो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट होगा अक्टूबर 15, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, हु आर द 2 यंग आर्टिस्ट इन द स्टोरी। आपको बताना है कि स्टोरी में 2 यंग आर्टिस्ट कौन कौन से, उनका क्या नाम है। तो 8 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि स्यू एंड जोन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ की स्टार्टिंग में कौन सी किस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि क्वाइंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट काइंड ऑफ विंडो डिड स्यू एंड जोन्सी लुक फॉर इन देयर स्टूडियो। ये कहना चाहते हैं किस प्रकार की जो विंडो होती है जिसकी तलाश कर रहे होते हैं स्यू और ये जो है जोन्सी हैं। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, नॉर्थ विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु इज़ जोन्सीज शॉर्ट नेम। आपको बताना है कि जोन्सी का जो शॉर्ट नेम है वो क्या होता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि जोना होता है जोन्सी का शॉर्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, वेयर डिड स्यू एंड जोन्सी मीट। स्यू और जोन्सी की मुलाकात कहाँ पे होती है। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि एट द टेबल डी होट ऑफ एन 8th स्ट्रीट डेलमोनिको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज रिफर टू एज द कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर इन द स्टोरी। कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर किसको कहा गया है इस स्टोरी में। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि निमोनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट इज क्रूशियल फॉर जोन्सीज रिकवरी। डॉक्टर के अनुसार जोन्सी की रिकवरी के लिए कौन सी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि हर विल टू लिव। सबसे पहले उसको इच्छा करना होगा कि उसे ज़िंदा रहना है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रिकवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डिड जोन्सी विश टू पेंट वन डे।
एक दिन जोंसी क्या पेंट करना चाहती है, क्या इसकी विश क्या होती है? तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द बे ऑफ नेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज जोंसी कीप काउंटिंग फॉर हर विंडो फ्रॉम हर विंडो? तो जोंसी होता है अपनी विंडो से क्या काउंट कर रही होती है? तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि लीव्स ऑन द आईवी वाइन। आईवी वाइन की लीव्स को काउंट करती रहती है, उसको लगता है कि जैसी सारी लीव्स गिर जाएंगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज जोंसी बिलीव विल हैपन व्हेन द लास्ट आईवी लीव फॉल्स? जोंसी को क्या लगता है जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा? तो 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि शी विल डाई, वह मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट डज सी डू टू डिस्ट्रैक्ट जोंसी फ्रॉम लुकिंग आउट द विंडो? विंडो से बाहर देखने से जोंसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्यू क्या करती है? तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, यानी क्लोजेस द शेड्स, वो विंडो को बंद कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज बेहरमैन नोन फॉर इन द आर्टिस्ट कॉलोनी? आर्टिस्ट कॉलोनी में ये बेहरमैन होता है, किस लिए जाना जाता है? तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, हिज अनफिनिश्ड मास्टरपीस, उसका जो मास्टरपीस है जो अनफिनिश्ड रही उसी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट वाज फाउंड अलोंगसाइड बेहरमैन व्हेन ही वाज डिस्कवर्ड सिक? ये कहना चाहते हैं बेहरमैन के पास क्या पाया गया जब पता चला कि वो बीमार है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ब्रशेस, प्लेट मानी कि एक कलर होता है, और लैंटेन और लालटेन, जिसको लेकर के रात में गया था, उसने पेंट किया था लास्ट लीफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट डिड सी एंड जोंसी इम्पोर्ट फ्रॉम 6th एवेन्यू टू देयर स्टूडियो? 6th एवेन्यू से अपने स्टूडियो को क्या चीज़ लेकर आए थे सी और जोंसी? 21 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि प्योटर मग्स एंड अ शेफिंग डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज सी ट्राई टू चीयर अप जोंसी व्हेन द डॉक्टर गिव्स हिज प्रोग्नोसिस? ये कहना चाहते हैं कि जो सी होता है वो क्या कोशिश करती है चीयर अप करने की जोंसी के साथ जब डॉक्टर अपना जो है अनुमान लगाता है? तो 22 का सही आंसर होता है सी, यानी कि बाय ड्राविंग एंड विस्लिंग रैग टाइम। ड्राविंग तो ड्राविंग है, लेकिन विस्लिंग रैग टाइम यानी एक प्रकार की म्यूजिक होती है, साउंड निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट टाइप ऑफ आर्ट इज सी वर्किंग ऑन वाइल जोंसी इज बेड रिडन? जब जोंसी बेड पे लेटी हुई होती है तो सी किस प्रकार के वर्क पे या आर्ट पे काम कर रही होती है? तो 23 का हमारा सही आंसर है सी, अ पेन एंड अ इंक ड्राइंग फॉर अ मैगजीन, एक मैगजीन के लिए पेंटिंग कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट डज जोंसी रिफ्यूज टू डू बिकॉज शी इज फिक्स्ड ऑन आईवी लीव्स? ये कहना चाहिए जोंसी कौन सी चीज़ को लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो ही जो लताएं होती हैं उनकी पत्तों को कंटिन्यू देख रही होती है। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ईट ब्रोथ में शोरबा होता है, उसको खाने से मना कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु डज सी आस्क टू मॉडल फॉर हर ड्राइंग ऑफ एन ओल्ड हर्मिट माइनर? ये कहना चाहते हैं किससे वो कहता है कि एक ओल्ड हर्मिट माइनर के रूप में उसकी मॉडलिंग कर, ड्राइंग की मॉडल बन जाए, तो किससे कहता है इस चीज़ के लिए? 25 का सही आंसर है सी, यानी कि बेहरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज बेहरमैन बिलीव अबाउट जोंसीज नोशन ऑफ डाइंग व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स? ये कहना चाहते हैं जो बेहरमैन होता है उसको क्या विश्वास होता है जोंसी के थॉट के बारे में, मरने वाली जो थॉट होती है, नोशन वाली थॉट होता है उसके बारे में, जब वो वेट कर रही होती है कि लास्ट लीफ फॉल्स। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ही फाइंड्स इट फुलिश एंड इडियोटिक, उसको लगता है बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ें हैं, क्यों पत्ती का इंतजार कर रही, पत्ती गिरेगी तो मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट काइंड ऑफ वेदर अकर्स द नाइट बिफोर जोंसी सीज द लास्ट लीफ स्टिल हैंगिंग? ये कहना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वेदर, किस प्रकार का मौसम होता है, घटित होता है उस रात को, जिस रात को जोंसी को लगता है कि सारी पत्तियां गिर जाएंगी। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि स्टॉर्मी विद रेन एंड विंड, बहुत तेज़ आंधी आती है बारिश और हवा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज जोंसी डिसाइड टू डू व्हेन शी सीज लास्ट लीफ हैज़ नॉट फॉलन? जब जोंसी देखती है कि आखिरी पत्ती उसके बाद भी नहीं गिरी तो वो क्या डिसाइड करती है? 28 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि शी डिसाइड टू फाइट हर इलनेस, वो सोचती है कि वो अपनी बीमारी से लड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज डॉक्टर रिएक्ट टू जोंसीज इम्प्रूव्ड कंडीशन? जोंसी कंडीशन जो इम्प्रूव हो रही होती है उससे डॉक्टर कैसा रिएक्शन देता है? 29 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही इज़ प्लीज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो अब खुश होता है और उसको भी आशा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट अल्टीमेटली इंस्पायर्ड जोंसी टू रीगेन हर विल टू लिव?
ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ होती है जो जॉन्सी को इंस्पायर करती है और उसकी इच्छा होती है फिर से जिंदा रहने के लिए। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सीइंग द लास्ट लीफ स्टे ऑन द वाइन। जब वो देखती है कि लास्ट लीफ अब भी लता पे लटकी हुई है तो उसकी इच्छा होती है जीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट डज स्यू रिवील टू जॉन्सी अबाउट बेहरमैन्स एक्शंस। बेहरमैन के एक्शंस के बारे में जॉन्सी क्या बताती है। ऑन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उस रात को जब लास्ट लीफ गिरी थी उस रात के बारे में। यानी कहना ही चाहते कि जो है स्यू है वो जॉन्सी को क्या बताती है कि जिस रात वो सोचती कि लास्ट लीफ गिर जाएगी लेकिन नहीं गिरी, तो क्यों नहीं गिरी, वो बेहरमैन का क्या एक्शन था वो उसके बारे में बेहरमैन से बताती। मैंने बेहरमैन का कौन सा एक्शन था जिसकी वजह से वो पत्ती नहीं गिरी थी। तो 31 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल। वो कहते हैं कि लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरी थी, उसका रीज़न है कि जो व्यक्ति है बेहरमैन, इसने एक पत्ती पेंट कर दिया था। वो तो सारी पत्तियाँ गिर गई थी लेकिन वो पेंटिंग है ना कि लास्ट लीफ है, और यही उसकी मास्टरपीस थी बेहरमैन की। लास्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज द लास्ट लीफ सिम्बोलाइज इन द स्टोरी। स्टोरी में लास्ट लीफ किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, द रेजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन। रेजिलेंस डिटर्मिनेशन दोनों के माने होता है दृढ़ निश्चय ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो ह्यूमन स्पिरिट की जो होता है डिटर्मिनेशन और रेजिलेंस को दर्शाता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।